हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस टाइप से क्वेश्चन है, बैंकिंग या फाइनेंस का ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो चलो डिस्कस करते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल की जो भी PDF फाइल होती है वो सब यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे कि ये वीडियो है तो इस वीडियो की भी PDF फाइल आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी, जिसमें आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एज पर वर्ल्ड बैंक, WB स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड बैंक, इंडिया नीड्स टू ग्रो एट व्हाट % टू अचीव इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाई 2047। 2047 तक अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए कितने % की ग्रोथ लेके चलना होगा, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो इसका आंसर आएगा 8%। अगर 8% की इकोनॉमी इंडिया ग्रोथ करेगी तो 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा। और कल की जो वीडियो थी उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन जो था वर्ल्ड बैंक से ही था और ग्रोथ रेट को ही लेके था। अगर आप लोगों को याद होगा तो मुझे तो याद है एग्जैक्टली। तो उसमें था कि 2023-24 के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को कितने पे रखा है, कितने पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, तो उसका आंसर था 6.3%। और अब वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि अगर 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए 8% की रेट से डेवलपमेंट करनी होगी। लेकिन वो तो आसपास ही नहीं है, बहुत डिफरेंस है। तो देखते हैं क्या रहेगा 2047 तक। नेक्स्ट चलते हैं। नोबेल प्राइज़ जो मिल रहे हैं रोज़, उन्हीं में एक और है जो कि अब की बार का है नोबेल पीस प्राइज़, और ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जिनकी फ़ोटो आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। इनको मिला है, इन्होंने क्या किया था कि ईरान में जो महिलाएं थी उनकी फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और ये जेल में भी हैं, शायद ये आज भी जेल में ही है। जब इनको अवार्ड मिला है इसलिए इनको ये अवार्ड मिला था। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो मिला है अब की बार का वो नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड 35% रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो कौन से स्टेट ने हाल ही में गवर्नमेंट जॉब्स ने महिलाओं के लिए 35% कोटा फिक्स कर दिया है? तो इसका आंसर आएगा MP, मध्य प्रदेश। काफ़ी अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड द स्पिनोज़ा प्राइज़। स्पिनोज़ा प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ है जो साइंस में मिलता है, साइंस की फील्ड में मिलता है, और ये जिनको मिला है उनका नाम है जोईता गुप्ता, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, और ये एक प्रोफेसर हैं, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की फील्ड में काम करती हैं, और ये जो प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में हैं। तो इंडिया ओरिजिन की हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, आप लोगों को याद रखना है। एक चीज़ ध्यान रखें, हर एक क्वेश्चन आपको ये बताएगा, उस क्वेश्चन का नेचर आपको ये बताएगा कि वो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने लायक है या नहीं है। वो चीज़ बस आप लोगों को देखनी है कि वो नेचर समझ में आता है कि नहीं आता। अगर आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन पे आप लोगों को इस टाइप का एक नेचर बताने की कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन का नेचर क्या है। जैसे इस क्वेश्चन का नेचर ये है कि इंडियन ओरिजिन है, इसलिए क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ रिलीज्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ रिलीज्ड इट्स न्यू ऑल इंडिया रेलवे टाइम टेबल नोन एज। तो फिलहाल में इंडियन रेलवे है जो उसने एक नया टाइम टेबल रिलीज़ किया है, और उसका नाम आप लोगों से पूछा है। उस टाइम टेबल का नाम है ट्रेन्स एट ए ग्लांस, जिसको टैग बोलेंगे। ध्यान रहे, ट्रेन्स एट ए ग्लांस टैग
जो कि इफ़ेक्टिव हुआ है कब से, 1 अक्टूबर 2023 से। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उठा के दिया करंट में था, क्यों? अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल के एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए थे वही आरआरबी वाले, तो उनमें अब की बार रेलवे से यही एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि धुंध जब होती है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अब की बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन भी वहीं से है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने आप लोगों को दिया है। अब टाइम टेबल रिवाइज़ क्यों हुआ, तो 64 वंदे भारत ट्रेन चली है और 70 अलग से। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी वंदे भारत ट्रेन रनिंग में है, तो उसका आंसर हो जाएगा 64। तो 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कवर हो चुके हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंटोर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। आप लोगों को पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें अफ़गानिस्तान की जो टीम है उस टीम के लिए मेंटोर किसे बनाया गया है, तो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर जिनका नाम था अजय जडेजा, याद होगा, जानते होंगे आप लोग। इनको कुछ रिश्वत बोलेंगे, क्या बोल, मैच फिक्सिंग के मामले में इनके ऊपर बैन लगाया था, उसके बाद ये कभी खेल नहीं पाए। तो ये अजय जडेजा जो है उनको इनका मेंटोर बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैम्पियनशिप। तो कौन सी टीम ने अंडर 19 चैम्पियनशिप में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप जीता है, तो इसका आंसर आएगा इंडिया। और इंडिया ने इसके लिए पाकिस्तान को हराया है, कितने से, 3-0 से। काफ़ी अच्छे स्कोर पे हराया है, और हराया भी किसको, पाकिस्तान को। वेल डन। नेक्स्ट वन, इंडिया एंड जापान आर टीमिंग अप टू क्रिएट अ $600 million फंड टू हेल्प वर्क टुगेदर एंड इन्वेस्ट इन क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो इंडिया और जापान ने क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके एक फ़ंड बनाया है, जो कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो फंड कितने रुपए का है, वो है $600 मिलियन का। अब इस टोटल अमाउंट का ये पूछा है कि इंडिया का हिस्सा कितना है, तो वो है 49%, और बाकी का 51% वो जापान से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रहे। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज़ बाइसोन नेशनल पार्क। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, तो ये त्रिपुरा में है। अब त्रिपुरा के ही कुछ 1-2 और नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे नेशनल पार्क जो बाइसोन नेशनल पार्क है उसको राजबरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, राजबरी या बाइसोन एक ही नेशनल पार्क है, वो त्रिपुरा में है। उसके बाद एक और त्रिपुरा में नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है वही सेम सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 सेंचुरी हो गई हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप लोगों को याद रखनी है त्रिपुरा के अंदर। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो कि दिव्यांगजन के लिए है वो लॉन्च किया गया है, और वो कौन सी सिटी में किया गया है ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आएगा ग्वालियर सिटी है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इसका इनिशिएटिव क्या है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स, इनहेंस टैलेंट एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रहे। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज सेट टू बी होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोलेस्ट आएगा वुडन बिल्डिंग, वर्ल्ड्स टोलेस्ट वुडन बिल्डिंग। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची सिर्फ लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग बना रही है, और उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 191.2 मीटर। इम्पोर्टेंट ये हालांकि अभी बनी नहीं है, बनेगी। तो ये कुछ खास क्वेश्चन सा हुआ नहीं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है अगर ये इसका जैसे क्या बोलते हैं इसको बिल्डिंग को बनाना अगर तैयार स्टार्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन भी करंट न्यूज़ में होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन
कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, वो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वो चीज़ है जो पहली बार हो रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सिर्फ ये मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15% इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया। ये क्वेश्चन का नेचर है जो आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्को वैली विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो कौन से स्टेट और यूटी में है? तो ये है लद्दाख में। और ये न्यूज़ में क्यों आया? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ ओपन्ड 2 more बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो लद्दाख में 2 और बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बॉर्डर के पास में, जिनमें से एक तो है स्को वैली, जिसका नाम आप लोगों को दे दिया, दूसरा है मार्समिकला। तो ये दोनों अभी रिसेंटली ही ओपन किए गए हैं टूरिस्ट के लिए, इसलिए न्यूज़ में था, हमारे करंट अफेयर में था, जनरल अवेयरनेस में, स्टैटिक अवेयरनेस में क्वेश्चन है। देखो ये भी नेचर है क्वेश्चन का कि किस टाइप का है, स्टैटिक अवेयरनेस का। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट, द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वॉज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था? तो ये जो यूएन का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पे हुआ था। और इसका टाइम पीरियड हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए है कि ये सितंबर 18 से सितंबर 26 तक का था जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसकी थीम जो थी वो थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी। अब दूसरा इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर डेनिस फ्रांसिस। अब खास बात, अब की बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से मतलब जो ये 78th सेशन था या 77th, उन सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ये उस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और ये करंट का क्वेश्चन है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही कम थे, गिनती में शायद 13 या 14 क्वेश्चन थे, लेकिन इम्पोर्टेंट थे तो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो वीडियो एंड करने से पहले अगेन आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो वॉच किया। और जाने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं। और इन सारे मटेरियल की PDF फॉर्म अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका फ़ायदा आप लोगों को ज्वाइन करने का एक और होगा, अगर किसी डेज़ पे मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाता हूँ तो उस दिन की PDF करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनके PDF आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ साथ में, तो कई बार ऐसा हो जाता है जो टाइम सेट नहीं हो पाता। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।